Hello students, welcome to Copper Learning Trade Theory as per NSQF Level 4 by Mamta Yadav. Today we are going to discuss about user interface of keyboard. All the menus of Windows becomes active. Windows के जितने भी menus होते हैं वो कब active होते हैं? When the एल्टर की इज प्रेस्ड, जब हम कीबोर्ड पर जो एल्टर की होते हैं उसको जब प्रेस करते हैं तो विंडोज़ पर जितने भी मेन्यू होते हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं. द फर्स्ट मेन्यू बिकम हाईलाइटेड. जो फर्स्ट मेन्यू होता है वो हाईलाइट हो जाता है व्हेन एल्टर की इज प्रेस्ड, जब एल्टर की को प्रेस किया जाता है तब. नेक्स्ट वी हैव शॉर्टकट कीज. शॉर्टकट कीज क्या होती है? द शॉर्टकट ऑफ ऑल मेन्यू ऑप्शंस आर मेक विद वन करेक्टर. जो शॉर्टकट कीज होती है वो एक करेक्टर के कॉम्बिनेशन से, एल्टर प्लस कंट्रोल प्लस कोई भी एक करेक्टर के कॉम्बिनेशन से बनती है. दीज कीज आर मेड एक्टिव बाय प्रेसिंग विद अनदर की. किसी दूसरी की का यूज करके इन कीज को हम एक्टिव कर सकते हैं. की जाती है ये किसी भी दूसरी कीज का यूज करके, जैसे एल्ट हो गई, कंट्रोल हो गई और कोई भी एक करेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज. द समरी ऑफ दी शॉर्टकट इज गिवन इन टेबल. जो शॉर्टकट कीज है उसकी कुछ समरी मैंने एक टेबल बनाकर आपको बताई है. आइए देखते हैं उस टेबल को. टेबल ऑफ शॉर्टकट्स. दिस इज शॉर्टकट्स नॉट शर्ट, सॉरी. is this is a typo mistake. Typo. First is control plus n. कंट्रोल प्लस एन. देखो हमने कंट्रोल की और उसके साथ में एन अल्फ़ाबेट की को एक साथ जब प्रेस किया तो इससे क्या हुआ? ओपनिंग न्यू डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है. जब भी हम कीबोर्ड पर कंट्रोल और एन की को एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा? जो भी न्यू डॉक्यूमेंट होगा वो ओपन हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल प्लस एस. कंट्रोल प्लस एस का मतलब है कि कंट्रोल की और एस को जब हम एक साथ प्रेस करेंगे तो किसी भी विंडो के अंदर अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और उसको सेव करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस. नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल प्लस ओ, मीन्स ओपन प्रेजेंट डॉक्यूमेंट. कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है उसको ओपन करने के लिए. Next we have control plus shift plus s. Save as the present document. जो हमारा प्रेजेंट डॉक्यूमेंट है उसको सेव एज करने के लिए, एक होता है सेव और दूसरा होता है सेव एज. फर्स्ट टाइम जब हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसे हम सेव करते हैं, ना कि हम सेव एज करते हैं. अगर उसी डॉक्यूमेंट को हमें किसी दूसरे नाम से सेव करना है, एक डॉक्यूमेंट को एक बार ही सेव किया जा सकता है एक नाम से, ठीक है. अगर उसी डॉक्यूमेंट को फिर दोबारा से अगर आप सेव करना चाहते हो तो आपको सेव एज पे जाके क्लिक करना पड़ेगा और फिर उसको कोई दूसरा नाम देना होगा, तभी वो सेव होगा. नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल प्लस पी. कंट्रोल प्लस पी इज प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट. ये एक कमांड होती है, प्रिंटर को कमांड दी जाती है जब हमें अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना होता है, तब हम प्रिंटर को जो कमांड देते हैं कीबोर्ड से उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी. नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल प्लस सी, मीन्स कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट. हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, उसका कोई पार्ट हमने सिलेक्ट किया और उस पार्ट की अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उस पार्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करेंगे एक साथ, तो वो जो सिलेक्टेड एरिया है वो सारा कॉपी हो जाएगा. अब हम कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पर. नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल प्लस एक्स. कंट्रोल प्लस एक्स मीन्स कट. कटिंग द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसका कोई भी पार्ट आपको कट करना है उस डॉक्यूमेंट में से, उसको सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करके उस पार्ट को आप कट कर सकते हो. नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल प्लस वी, मीन्स पेस्ट. कॉपी एंड पेस्ट. कॉपी, कट और पेस्ट ये तीनों एक साथ यूज होते हैं. अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करने के बाद उसको हमें पेस्ट भी करना पड़ता है.
तो कॉपी की जो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस सी है, और उसको जहाँ पे भी दूसरे पेज पे या फिर दूसरी जगह पे कहीं पे भी अगर उसको पेस्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस वी होती है, मतलब एक जगह से उसको दूसरी जगह पर लाकर रख देना। नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल प्लस F4। इसका मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन। कोई भी विंडो, एप्लीकेशन विंडो आपने खोली हुई है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, अगर उसको आप बंद करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस F4 का आप यूज करके उसको डायरेक्ट क्लोज कर सकते हो। दिस ऑल was from my side.